नमस्कार, स्वागत है आपका हमार बिहार झारखंड में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने में सोमवार के यानी आज कोलकाता पहुंचे। उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की, फिर दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नीतीश ने कहा कि हम लोगों की अच्छा और पॉजिटिव बातचीत हुई है। वहीं ममता बनर्जी ने कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि बीजेपी के खिलाफ हम साथ आएंगे और लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि अब पता नहीं कि भाजपा इतिहास बदल देंगे या क्या कर देंगे, लेकिन आपको बता दें कि सभी को सतर्क रहना होगा, ये सीएम नीतीश कुमार ने कहा है। इसलिए हम सभी के साथ बातचीत कर रहे हैं। आवश्यकता अनुसार हम भविष्य में अन्य पार्टियों के साथ में लाकर बातचीत करेंगे। वहीं ममता बनर्जी ने मुलाकात के बाद कहा कि पहले हम सभी को साथ आना है, ये संदेश देना है कि हम एक हैं। मैंने नीतीश कुमार से अपील की है कि जेपी की भूमिका में बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, जहां हम लोग तय कर सकेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष एकता पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। मीडिया सपोर्ट और झूठ के बल पर भाजपा वाले हीरो बन बैठे हैं, उन्हें जीरो करना है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बिहार बीजेपी ने खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानने वाले नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है। प्रदेश पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा है कि बिहार की जनता से रिजेक्टेड नीतीश कुमार को अखिलेश ममता कैसे नेता स्वीकार करेंगे। नीतीश कुमार ने तो सिर्फ सीएम की कुर्सी महफूज रखने के लिए ये चाल चली है। तेजस्वी यादव को भ्रम जाल में रख नीतीश कुमार सियासी नाटक कर रहे हैं। भाजपा के इस सियासी वार के बाद जेडीयू का पलटवार भी तय माना जा रहा है। जिस नीतीश कुमार को बिहार की जनता ही नहीं स्वीकार करती है, जिस पर विश्वास नहीं करती है, भला उस पर बिहार के बाहर के नेता क्यों विश्वास करेंगे, क्यों उसे स्वीकार करेंगे, क्यों उनकी बातों को मानेंगे। चाहे अखिलेश हो चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश और ममता बनर्जी दोनों कांग्रेस के साथ रह करके परिणाम भुगत चुके हैं। इसलिए ये सिर्फ नीतीश कुमार का अपना मुख्यमंत्री का कुर्सी बचाए रखने के लिए ये कवायद है। तेजस्वी यादव को बेवकूफ बनाने का एक उपक्रम है कि उसको इसी बहाने साथ रख करके अपनी कुर्सी को बचा कर। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां यूपी में हुए अतीक अहमद हत्याकांड का पारा बिहार की राजनीतिक गलियारों में भी चढ़ गया है। मोतिहारी में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए आए बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बिहार की भी जनता चाहती है कि यूपी की तरह बिहार में भी सरकार बने। यहाँ जनता की इच्छा है। साथ ही बिहार कुछ नेता अतीक जैसे अपराधी को महान बनाने में जुटे हुए हैं, जबकि एक बड़ा अपराधी अतीक अहमद था। सांसद सतीश चंद्र दुबे ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर जोर देते हुए कहा कि जल्द ही बिहार में जदयू का बिखराव होना तय है। क्या कहा राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आज की डेट में उत्तर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है वो हर प्रदेश का जनता चाहता है कि मेरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था लागू, और उत्तर प्रदेश आज की डेट में काफी बेहतर जानदार ढंग से चल रहा है। और बिहार के लोग भी अपेक्षा रखते हैं, तो कोई खराब नहीं करता है, होना भी चाहिए। अतीक अहमद बहुत बेहतर आदमी नहीं थे जिसके लिए हम सारे हिंदुस्तान के लोग परेशान रहे, और खास करके लोग जो परेशान है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। देखिए, आज की डेट में वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिहार में महिला सशक्तिकरण की सरकार कितने भी दावे कर ले, लेकिन जमीन पर इसकी सच्चाई जीरो है। दरअसल एक खबर पटना से है, जहां महिला के साथ बर्बरता हो रही है। दरअसल जमीन के बंटवारे के बाद भी पति के मरणोपरांत महिला के नाम जमीन नहीं हो पा रही है। वहीं आशा देवी बिहार के महिला आयोग, बिहार राज्य मानवाधिकार वरीय आरक्षी अधीक्षक पटना, ग्रामीण आरक्षी अधीक्षक पटना, जिला पदाधिकारी पटना और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पालीगंज समेत कई जगह चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन उनका सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं। वहीं बता दें कि पीड़िता के ससुर अजय कुमार के पिता के द्वारा संयुक्त परिवार की संपत्ति के बंटवारे होने के बाद भी वह अपने भाई की जमीन बेच रहे हैं।
और मना करने पर दुर्व्यवहार और बच्चियों के साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित भी कर रहे हैं। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय कुमार ने कहा कि विपक्षी एकता की शुरुआत बिहार से शुरू हो गई है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने पूरे विपक्षी जो पार्टियां हैं उन्हें एक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात किए हैं। वहीं माना जा रहा है कि 2024 के पहले सभी विपक्ष का पार्टियां एक साथ होंगी। फिलहाल इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक लगातार विपक्ष की पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। चाहे इसके पहले उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी, राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उसके पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी वो मुलाकात कर चुके हैं। वहीं अब इस बार वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से आज उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद वो पश्चिम बंगाल यानी कुल मिलाकर कलकत्ता पहुंचे, जहां पर उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की। वहीं दोनों नेताओं ने मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तरीके से उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं, यानी विपक्ष एक साथ है। यानी कि ममता बनर्जी की ये चाहत है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से गायब किया जाए। फिलहाल ये समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी को ये खत्म कर पाएंगे या नहीं, या विपक्ष एकजुट हो पाएगी या नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने आरोप लगाया है कि सीएम नीतीश कुमार अपनी सीएम की कुर्सी बचाने के लिए तेजस्वी यादव को मोहरा बना रहे हैं। वो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी का सिर्फ लालच दिखाकर वो आने वाले कल में एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। फिलहाल क्या कुछ सच्चाई है वो सामने आएंगे। विपक्षी एकजुटता की मुहिम जो बिहार से शुरू हुई और जिस तरह से नीतीश तेजस्वी की जोड़ी ने बिहार में किया कमाल, बीजेपी का हुआ बुरा हाल। 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर के जिस तरह से विपक्षी एकजुटता की मुहिम में इसको गति देने के लिए नीतीश तेजस्वी की जोड़ी आज बंगाल में ममता बनर्जी से और उत्तर प्रदेश लखनऊ में अखिलेश यादव जी से मुलाकात करेंगे, यह रंग लाएगा विपक्षी एकजुटता और बीजेपी का देश से भी 2024 में बुरा हाल होगा, सत्ता से बाहर होगी, भाजपा मुक्त भारत बनेगा, यह संकल्प बिहार का रंग। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मोकामा टाल क्षेत्र के त्रिभुहान गांव में अचानक हुई छापेमारी में भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की गई। उत्पादन विभाग और घोसुरवरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तालाब और घरों से निर्मित और अर्धनिर्मित शराब बरामद हुई। उत्पादन विभाग की टीम ने ड्रोन कैमरे से भी पूरे गांव में शराब की तलाशी की। खेतों और तालाब में बर्तन में रखी शराब जब्त की गई है। हजारों लीटर देसी शराब की बरामदगी पुलिस के द्वारा की गई है। वहीं गांव के कई लोग इस अवैध धंधे में लिप्त पाए गए हैं। पुलिस की छापेमारी में हर क्षेत्र में शराब मिली है। अचानक पुलिस की छापेमारी से गांव में हड़कंप मच गया और शराब तस्कर भाग खड़े हुए। उत्पादन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गांव अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री के रूप में तब्दील हो गया था। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां एक कार्यक्रम के दौरान आईपीएस विकास वैभव मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एलएस कॉलेज के सभागार में मुख्य अतिथि आईपीएस विकास वैभव की अध्यक्षता में सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक का उद्देश्य जात पात एवं रोजगार को लेकर विशेष चर्चा रही। वहीं विकास वैभव ने कहा कि यदि हमारे बिहार में रोजगार हो तो फिर बिहार के लोग दूसरे देशों या दूसरे राज्यों में न जाएंगे। साथ ही कहा कि देश में पहले जात पात था, लेकिन अब देश में जात पात खत्म हो रहा है, जिससे देश विकास के रास्ते पर अग्रसर है। जिसमें हम लोग बिहार वासियों से आह्वान कर रहे हैं कि आप मिलकर कुछ योगदान करें बिहार के भविष्य के लिए, जिसकी मूल भावना यही है कि लोगों को मिलकर चलना होगा। प्राचीन बिहार से प्रेरणा लेना होगा, जो ज्ञान की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी, उद्यमिता की भूमि थी। और भूमि के यदि गौरव की हम बात करें तो हम पाते हैं कि बिहार
यदि अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माता बन सका, जिसकी सीमाएं आज के भारत से कहीं अधिक विस्तृत थीं, यदि ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित कर सका जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना यूरोप में नहीं हुई थी, कारण बड़ा स्पष्ट है, वेदांत की भूमि थी, जिसकी सोच अलग थी। अलग अलग भेदभाव समाज में हमेशा रहे हैं, लेकिन बिहार की सोच इन भेदभावों से परे सोचने की रही थी। वेदांत में तो व्यक्ति तो छोड़ दीजिए, किसी जीवात्मा में भेद नहीं मानने वाले हमारे पूर्वजों के। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।